मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग के बारे में जान पा रहे थे केमिस्ट्री के, और जिसमें हम लोग अध्ययन कर पा रहे थे पृष्ठ रसायन। और पृष्ठ रसायन के अंतर्गत मित्रों जो आज आपको हम वीडियो बताने वाले हैं वो है सेट सेकंड, यानी कि अधिशोषण के अंतर्गत सेट नंबर सेकंड। अंतरा पृष्ठ क्या है मित्रों? इंटरफेस किसे कहते हैं? अधिशोषक का वह स्थान जहां अधिशोष के कण अधिशोषित होते हैं अंतरा पृष्ठ कहलाते हैं। मित्रों अंतरा पृष्ठ क्या है? इंटरफेस किसे कहते हैं? अधिशोषक का वह स्थान जहां अधिशोष के कण अधिशोषित होते हैं अंतरा पृष्ठ कहलाते हैं। जैसे आप देखे होंगे जब टीचर मित्रों मार्कर के द्वारा व्हाइट बोर्ड पर लिखता है तो जो मार्कर के छोटे छोटे स्याही के मॉलिक्यूल्स होते कण होते हैं वो बोर्ड की सतह पर चिपकने लगते हैं, जिसमें बोर्ड का जो सरफेस होता है मित्रों, बोर्ड का जो सतह होता है उसे अधिशोषक कहते हैं, और मार्कर के जो स्याही कण होते हैं उसे अधिशोष पदार्थ कहते हैं। जैसे पन्ना मित्रों अधिशोषक है, इस पर पेन के द्वारा जब हम लिखते हैं तो पेन की स्याही इस पन्ने से चिपक जाती है, तो जो पन्ने की स्याही है वो क्या है? अधिशोष के कण है। तो यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है, अधिशोषक का वह स्थान जहाँ अधिशोष के कण अधिशोषित होते हैं अंतरा पृष्ठ कहलाते हैं। फिर आता है अवशोषण, एड्जॉर्प्शन। अवशोषण क्या है मित्रों? अवशोषण जरा आप समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हेडिंग है ये। जब अधिशोषक के स्थूल भाग में समान रूप से अधिशोष के कण वितरित हो जाते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है फैल जाते हैं, जिसे अवशोषण कहा जाता है। आप देखे होंगे कि जैसे अगर किसी सोखे को या कपड़े को जब पानी में डाला जाता है कुछ समय बाद मित्रों हम देखते हैं जो जितने मॉलिक्यूल होते हैं पानी के वो सोखे या कपड़े के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो इस क्रिया को अवशोषण कहा जाता है। यही यहाँ पर कहा गया, जब अवशोषक के स्थूल भाग में, यानी जो अधिशोषक होता है उसके स्थूल भाग में अधिशोष के कण वितरित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अब इसके बाद जानते हैं मित्रों विशोषण क्या है? डिसॉर्प्शन। जब अधिशोषक की सतह से अधिशोष के कण अलग हो जाते हैं तो उसे विशोषण कहा जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जब अधिशोषक की सतह से अधिशोष के कण अलग हो जाते हैं उसे विशोषण कहा जाता है, डिसॉर्प्शन कहा जाता है। फिर आता है मित्रों धनात्मक अधिशोषण, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन है क्या? जब किसी पदार्थ की सतह पर अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है तब इस क्रिया को धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। जैसे मित्रों अगर इस पेन के द्वारा हम इस पर लिखेंगे तो बहुत अच्छी इसकी राइटिंग स्किल्स होगी, लेकिन अगर इसी पेन के द्वारा अगर हम संगमरमर यानी मार्बल्स पर लिखें तब ये पेन नहीं चलेगी। तो जहाँ पर इस पेन की स्याही का अधिशोषण अधिक होगा उस क्रिया को हम लोग धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आयरन की सतह पर कापर की तुलना में अधिशोषण शीघ्रता से होता है। यहाँ अधिशोषण का तात्पर्य आयरन की सतह पर जंग लगने से है, राइट। इसके बाद आता है मित्रों ऋणात्मक अधिशोषण, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण कम मात्रा में होता है तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। आयरन की तुलना में कापर की सतह पर जंग बहुत कम लगता है या देरी से लगता है, तो इस क्रिया को हम लोग नेगेटिव एड्जॉर्प्शन कहेंगे, यानी ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। इसके बाद मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।